निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। नमस्कार, हिंदी स्टार विश्वरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको हिंदी की क्या उपयोगिता है और हिंदी का हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए क्या महत्व है, इस पर संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में कुछ बातें कहूँगा। हाँ, इस दौरान मैं आपको तथ्य ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपसे वही बातें करूंगा जो मेरे दिल की बातें हैं या मेरे दिल के करीब हैं। साथियों, जिस प्रकार से गंगा हिमालय की गोद से निकलकर संपूर्ण मैदानी भाग के करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हुए गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं, गंगा सागर के जल में मिलकर संपूर्ण विश्व के जल से जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार हिंदी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट्ट की यात्रा करते हुए खड़ी बोली के रूप में भारत भूमि के लोगों के हृदय में उतरती है। तो न केवल भारत भूमि के लोगों के हृदय में उतरती है, संपूर्ण विश्व में अपनी सहजता, सरलता और वैज्ञानिकता के कारण बड़ी ही आसानी से स्वीकार्य हो गई है। भाषा की बात करें हम तो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीन की राजकीय भाषा मैंडारिन है, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है और ज़्यादातर चीनी लोग वही मैंडारिन ही बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्यों है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक लंबे समय तक इस पूरे भूभाग पर, पूरी दुनिया पर राज किया था, इसलिए अंग्रेजी पूरे दुनिया में संपर्क भाषा के रूप में है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और वो तीसरी इसलिए है कि हम भारत के सभी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, आधे से कुछ अधिक लोग बोलते हैं। अगर हम सभी लोग हिंदी बोलने लगें तो हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी। हिंदी तीसरी भी बनी है तो किसी सरकारी प्रयास या किसी पर थोपी नहीं गई है। हिंदी इसलिए विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कि इसकी एक खूबी है कि इसके पास, इसके साथ, इसकी तरफ जो भी आता है उसको बड़ी सरलता से और सहजता से स्वीकार कर लेती है, सबका बाहें फैला करके स्वागत करती है। हिंदुस्तान का वही मिजाज है, हमारी हिंदी का वही मिजाज है और हमारी हिंदू संस्कृति का भी वही मिजाज है। हम हर किसी का स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति वही है और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही हमारी भाषा हिंदी भी है। जो भी आया सबका इसने स्वागत किया। जिसकी भी भाषा जो थी उसको अपने रंग में ऐसे रंग लिया जैसे कि ये उसकी खुद की भाषा है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि बटन शब्द अंग्रेजी का है, प्रगति शब्द मराठी का है, लालटेन शब्द अंग्रेजी का है, कारतूस शब्द फ्रेंच है। ऐसे लंबी सूची है, लेकिन उन सबको हिंदी ने अपने में ऐसा समाहित कर लिया है, ऐसा सहेज कर रख लिया है कि लगता ही नहीं कि दूसरी भाषा के शब्द हैं। हिंदी के अंदर ये विशेषता है कि हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में, मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। 11वीं 12वीं शताब्दी में लगभग पूरे भारतीय भूभाग में, इस भारतीय भूभाग का मतलब यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ले करके हर जगह हिंदी बोली समझी जाती थी। लेकिन मुगलों के समय जब यहाँ की राजभाषा फारसी हो गई, तब भी हिंदी आम आदमी की संपर्क भाषा थी। अंग्रेजों के समय जब राजकाज की भाषा अंग्रेजी हो गई, तब भी हिंदी आम आदमी की संपर्क भाषा थी। और मैं आपको बताऊं, कभी आप इस पर गौर कीजिएगा कि किसी स्टेशन पर आप बैठे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे हैं, जहां एक सरदार जी हैं, एक तेलुगु भाई हमारे हैं, एक कोई तमिल भाई है, एक कोई बंगाली भाई है, बाबू मोशाय, रसगुल्ला, और कोई बिहारी भाई भी है, तो अगर वो आपस में बात करना शुरू करेंगे तो उनको हिंदी को ही
संपर्क भाषा के रूप में चुनना पड़ेगा, क्योंकि कोई पंजाबी नहीं समझेगा तो कोई तेलुगु नहीं समझे तो कोई तमिल नहीं समझेगा, लेकिन हिंदी सब समझ जाएंगे। तो आज भी पूरे भारतीय भूभाग में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है। और एक चीज़ मैं भूल जा रहा था, जिसके योगदान की चर्चा ना करूं तो बात अधूरी रहेगी, जो हमारा सिने जगत है, बॉलीवुड। दुर्भाग्य से आज उस पर बहुत ग्रहण लगा है। एक ना एक बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरती जा रही हैं, इस धरती को छोड़ के चली गई। उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो अपनी लोकप्रियता के कारण दुनिया में बहुत सी जगहों पर, पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार स्वाभाविक रूप से और स्वतः कर रहा है। एक बात और ध्यान देने की है, अक्सर लोगों को इस बात का भ्रम रहता है कि हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि राजभाषा के लिए, किसी भी भाषा को राजभाषा बनने के लिए संवैधानिक स्वीकृति आवश्यक होती है, संविधान से मान्यता मिलना आवश्यक होता है। लेकिन राष्ट्रभाषा होने के लिए संवैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे उस देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोला या समझा जाता है, आधे से अधिक लोगों द्वारा बोला या समझा जाता है। इस कसौटी पर अगर हम देखें तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। और आइए उसी राष्ट्रभाषा की एक छोटी सी कविता, जिसे मैंने स्वयं लिखा है, आपको सुनाता हूँ। मैंने आज लोकतंत्र को लाठी के सहारे चलते देखा है, भोली भाली जनता के होठों पर लोकतांत्रिक मुस्कान देखी। मैंने आज लोकतंत्र को लाठी के सहारे चलते देखा है, भोली भाली जनता के होठों पर लोकतांत्रिक मुस्कान देखी है। कुछ ऐसी मुस्कान जिसमें बेचारगी छुपी हो, बेबसी छुपी हो, कुछ ऐसी मुस्कान जिसमें मालिक होने का झूठा गुमान छुपा हो, कुछ ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मनिर्भर होने की आशा छुपी हो, कुछ ऐसी मुस्कान जिसमें आत्मनिर्भर होने की आशा छुपी हो। मैंने आज लोकतंत्र को लाठी के सहारे चलते देखा है, मैंने आज लोकतंत्र को लाठी के सहारे चलते देखा है। मैंने आज लोकतंत्र के चौथे खंभे को, मैंने आज लोकतंत्र के चौथे खंभे को भंगड़ा करते देखा है। मैंने आज लोकतंत्र के चौथे खंभे को भंगड़ा करते देखा है, भंगड़ा करते देखा है, कत्थक बनते देखा है। मैंने आज लोकतंत्र के चौथे खंभे को चारण बनते देखा है, मैंने आज लोकतंत्र के चौथे खंभे को चारण बनते देखा है। मैंने आज लोकतंत्र के चौथे खंभे को हांके जाते देखा है, मैंने आज लोकतंत्र को लाठी के सहारे चलते देखा है। मैंने आज लोकतंत्र को बदलते हुए देखा है, मैंने आज लोकतंत्र को बदलते हुए देखा है। साथियों, इस कविता में मैंने लोकतंत्र की जो विसंगतियां हैं, जो आज विकृतियां आ गई हैं, उनकी तस्वीर खींची है। और आखिरी पंक्ति में मैंने थोड़ी उम्मीद रखी है कि जो नौजवानों से, लोगों से जो आवाज़ उठा रहे हैं उनसे, इसलिए मैंने आखिरी पंक्ति लिखा है कि मैंने आज लोकतंत्र को बदलते हुए देखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र बदलेगा और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को हम पुनर्जीवित कर सकेंगे। वो लोकतांत्रिक परंपरा जिसका सपना हमारे देश के शहीदों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। आज के इस हिंदी दिवस के पावन अवसर पर मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई, और इस संदेश के साथ कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। हो सके तो हिंदी को एक अवसर के तौर पर भी लें। मैंने स्वयं हिंदी को अवसर के तौर पर लिया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए में अपना योगदान दीजिएगा।